तमाम सुनने वालों को इन नमस्कार की तरफ से सलाम। अरे भाई, सुनने वालों को नहीं, देखने वालों को। अरे भाई, हम नज़र नहीं आते भैया। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? वैसे ही ये आम हुकूमत के हाथों जलीलो ख्वार होती रही है, मगर इन लोगों को अभी भी सुकून नहीं आया। कोरोना के बाद भी इनको सुकून नहीं आया। इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा पाकिस्तान में अमन कायम है और मेरठ भी है, तो इसकी भी वाट लगाते हैं। तो भैया मैं बात करने जा रहा हूँ पीएमसी की, द सक्सेसर ऑफ द पीएमडीसी। तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज का वार्ड लगाने वाला इदारा पीएमसी। पता नहीं है ये चाहते क्या हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पूरा मादरचोद पीएमसी। पहले सुकून से पाकिस्तान में मेरिट बेसिस पर प्रोविजनल एमडी का टेस्ट लिया जाता था, लेकिन अब पीएमसी इंटरनेशनल बेगैरती करना शुरू कर दिया है। भैया इस टेस्ट जो हुई थी 2020 की, उसमें बाकायदे बेगैरती की गई थी। अब बेगैरती की लेवल भी तो ऐसी कि भैया पूछो ही मत। एक ही रात में उठक बैठक ये ऊपर नीचे सब करके सारे सिस्टम की वाट लगा। भाई बंदा पूछे भी तो कहाँ से आती है ये बेगैरती, समझ ही नहीं आता। इतनी बड़ी लेवल कहाँ से आते हैं ये लोग। यार मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सूअर की शक्ल वाले देखने वाले आदमी कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन अब पता चला बहुत कुछ करते हैं। इतनी बेहयाई एक आदमी तो कर ही नहीं सकता। पीएमसी ये बेगैरती, वो फलान तीर, ये सब मिलकर करते हैं। बहुत सोचते हैं, बहुत मेहनत लगती है इनको भैया। ये एक रात में थोड़ी हुआ होगा, पहले इन्होंने बहुत सोचा होगा। पूरा लॉकडाउन 6 महीना घर बैठ के सोफे पे आराम से चाय पीकर, रोटी वगैरह खाकर, बहुत सारा आवाम का खून चूस कर, बाद में ही इन्होंने ये सोचा होगा। अब समझ में आया कि इन्होंने भैया बेगैरती में एमफिल ऑफ बेगैरती एंड पीएचडी ऑफ ठड़क कर रखी है भैया। या कि तुम्हें अख्तियार आते हैं कुछ भी करने के, लेकिन ऐसी क्या बात है कि स्टूडेंट्स की लेते जा रहे हो। नहीं, अगर ऐसे अपनी बीवी की लेते तो माशाल्लाह 10-15 बच्चे होते आपके, लेकिन नहीं, एक एक होगा, क्योंकि इनको दूसरों की लेने में मज़ा आ रहा है, वो भी स्टूडेंट्स की। मुझे तो समझ नहीं आया यार, पीएमसी का स्टूडेंट के साथ कौन सा सास बहू वाला खेल है, लड़ाई है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। भाई स्टूडेंट्स कह रहे हैं थोड़ा यार ये बात हमारी मानो, नहीं, उन्हें माननी नहीं है। नहीं मानेंगे। फिर बाद में अगर जब स्टूडेंट्स को गुस्सा आ जाता है, बाहर रोडों पर निकलते हैं, फिर कहने लगते हैं मुझे क्यों निकाला। ये कौन सा तरीका है भाई। अरे भाई तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ तो उससे डरो, कुछ तो हमारी भी मानो। हम भी उसी खुदाए के बनाए हुए हैं, हमारी भी थोड़ी मानो। नहीं, अपनी चलानी है। अब बात करते हैं पीएमडीसी की बेगैरतियों के बारे में कि उन्होंने कौन सी बेगैरतियाँ की थी। भाई एक बेगैरती नहीं थी, और बेगैरती भी ऐसी कि स्टेप वाइज मतलब 2 महीने पूरे बेगैरती में निकाल दिए, और आखिर में जो बड़ा एमडी कार्ड लिया गया वो बड़ी बेगैरती के साथ। मतलब पेक होता है ना, जैसे सेल लगती है बेगैरती की 70% हाफ, लेकिन ये भाई 1000% हाफ पे था। मतलब एक बेगैरती खरीदो, दूसरी फ्री में मिल जाएगी। अब पहले एनटीएस करता था बेगैरती नहीं, लेकिन पीएमसी ने कहा हम दोनों मिलके करेंगे, आओ आज रात करेंगे हम दोनों बेगैरती। पहले भाई क्या हुआ, पहले स्टेप में इन्होंने क्या करना शुरू किया। पहले तो डेट अनाउंस की कि एमडी गेट का डेट आएगा, फलानी तारीख पर आएगा, और उन्होंने सडनली एमडी गेट सिलेबस जो है बनाकर रख दिया। भाई सिलेबस ऐसे लिया कि पूछो ही मत। ना पंजाब से लिया ना कुछ से, बेचारे पंजाबी हमारे भाई वो भी परेशान हो गए। ये कौन सा है, ये क्या है। दूसरी जो थी, इन्होंने पॉलिसीज़ की माँ बहन एक कर दी। एक बात तो देखो ना, एनटीएस को भी साथ लेकर चलते रहे हैं भाई, साथ फॉर्म भर उनकी वेबसाइट पर रहा है, टेस्ट ये ले रहे हैं, और नम्स को भी साथ कर लिया। मतलब जब तीनों बेगैरत मिलते हैं ना भैया, तो ऐसी टेस्ट होती है बाकायदे। देख लो, लेवल है भाई, लेवल। फिर भैया क्या हो कि एक डेट, दूसरी डेट, फिर डिले, फिर कोर्ट के साथ झगड़ा, सिंध हाई कोर्ट की वजह से डिले। बस भाई समझ नहीं आया। फिर फाइनली बनाई 29 नवंबर 2020 एक डेट बनी, लेकिन उसमें अनाउंस किया गया नो कार्बन कॉपी। ये कौन सा इशू बनता है भाई, नो कार्बन कॉपी, इसे क्या है। नहीं, कार्बन कॉपी में क्या हो रहा था यार, हम 1500 रुपये जब फॉर्म का भर रहे थे तो 10 रुपये ज़्यादा मांग लेते, हम दे देते। नहीं, ये भी मसला नहीं था, 10 रुपये भी नहीं चाहिए थे। करना क्या था इन भेंट के, नहीं बोलने नहीं, क्या करें, बोल भी नहीं सकते, गालियाँ देंगे तो खराब बन जाएंगे ना भैया। नहीं, कार्बन कॉपी का इशू बनता क्या था, जितने एमसीक्यूज हम करेंगे, कम करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसी रात। नहीं, अगर इन्होंने कोई करना भी नहीं है, कोई इन्होंने 2 नंबर काम करना ही नहीं है, तो कार्बन कॉपी का मसला बनता कौन सा था। अगर इन्होंने वैसे भी तो मार्क्स देनी है ना,
तो हमें पता चल जाता यार ये था। नहीं कार्बन कॉपी नहीं देनी है, इसका कौन सा मसला था? इनकी माँ बहन के फोटो लगे हुए थे क्या कार्बन कॉपी पे जो हमें नहीं दी? अल्लामा इकबाल को तो पहले ही पता था कि ये कितने बेगैरत इधर मतलब हर चीज़ तारीख की तो पता थी ना अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान में क्या क्या होने वाला। इसलिए अल्लामा इकबाल के कुछ शेर लिखे हुए थे, दुनिया में कई बेगैरत आएंगे इकबाल, पर जब पीएमसी आए तो खुद को संभालना। और कुछ शेर यूं हैं एमन फराज के, वो लहर बेगैरती की इंतहा को जाएगी फराज, जब तुमसे टेस्ट लेने पीएमसी आएगी। और भी कुछ हालिया शेर हैं जो ने लिया कि पीएमसी पर, इन पीएमसी वालों ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ, ये बेगैरत हैं और इनकी बेगैरती के मारे हुए हम। एक तो मसला था भाई, तारीख पे तारीख देते आ रहे थे, डिले डिले डिले, ये वो समझ नहीं आ रहा था करना क्या चाहते थे। वैसे उन्होंने टेस्ट पर मादर चित्तर हरकतें की है ना, क्या बताऊँ मैं, नहीं क्या बताऊँ, ओए होए होए होए। नहीं भाई पहले जो टीएस के टेस्ट होते थे एक ही हाल में हुआ करता था, एक ही एग्ज़ाम सेंटर होता था, पूरे डिवीज़न में एक ही एग्ज़ाम सेंटर हुआ करता था। नहीं, इन्होंने कोरोना का बहुत ख्याल रखा, एक दफ़ा हमें एक फुट के फासले पर बिठाया भैया। पहले सारे बच्चे एक ही हाल में बैठते थे, लेकिन 2-2 मीटर का फासला हुआ करता था। मतलब कोरोना में पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत कॉमन है भैया, जब कोरोना आए तो सोशल डिस्टेंसिंग कम, जब ना हो तो ज़्यादा, मतलब उलट करते हैं हम। हमें पता है कि हम अगर साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे। यहाँ पर हमें यूनिटी का पता है भैया कि यूनिटी बना के रखो। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्ज़ाम सेंटर को स्टूडेंट को एक साथ बिठाकर एग्जाम्पल दिया, यूनिटी बना के रखो। एनटीएस वालों ने नहीं दिया, इसलिए तो हम पूरी कौम इधर उधर हो गई थी। लेकिन अब इन्होंने हमें बताया एग्ज़ाम सेंटर में हम आपको यूनाइट कर रहे हैं, तो आप खुद भी अपने आप को यूनाइटेड रखें। टेस्ट लेनी थी तो कोई डिसिप्लिन तो होना चाहिए था ना यार। कुछ स्टूडेंट्स के आर्ग्यूमेंट सुनकर इन्होंने एक एक्यूरेट डेट जो है अनाउंस करनी चाहिए थी कि 1 माह बाद एक टेस्ट लेंगे भाई, तो आप तैयारी वगैरह करें, फिक्स ये डेट है। नहीं, उन्होंने टेस्ट देनी थी एक हफ़्ता बाद। फिर तो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, उनकी मतलब तालीम की स्टडीज़ जो थी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि बस एक ही हफ्ते में तैयारी कर लें भैया तो टेस्ट देते। लेकिन कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, ये है वो है, बहुत ही स्टूडेंट्स को परेशान किया। तो भाई कल टेस्ट है और टेस्ट वाले दिन डिले है, बंदा बोले ये हमारे साथ मजाक हो रहा है, ओ भाई मुझे मारो। मुझे तो लगता है पीएमसी वालों को अपने माँ के पेट में भी सुकून से बैठना नहीं आएगा, वहाँ भी कोई ना कोई बेगैरती करते रहे होंगे साले। और बात बात पे उंगली करना तो भाई इनकी आदत है, अगर इतनी ही उंगली करनी है तो खुद में करो ना, हमारे क्यों वाड़ लगा रहे हो भाई। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक के बटन को दबाओ और कमेंट के बटन पे चढ़ जाओ और सब्सक्राइब पे लेट जाओ। लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए भैया, क्या समझे? भाई ने बोला तो बोला।